Hello students, welcome again. So in last lecture we discussed about the classification of chordates and we also covered agnatha means cyclostomata and the prochordates like cephalochordata and euchordata. From today we are going to discuss gnathostoma means the animals which have जा इन देयर माउथ। ठीक है, कि जिनके मुंह में जबड़ा है, उन एनिमल्स की क्लासिफिकेशन को भी हमने कल डिस्कस किया था, उनको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ग्नेथोस्टोमा में जो हमारी पहली सुपर क्लास थी वो क्या थी? पाइसिज। क्या थी? पाइसिज। ठीक है, क्लियर है? पाइसिज मीन्स ट्रू फिशिज। ठीक है, क्या है? ट्रू फिशिज। तो इनको आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो पाइसिस में आपका पहला है कॉन्ड्रिक्थिस। ठीक है, क्या है? सबसे पहले तो ये समझो स्टूडेंट्स कि जो फिशिज है उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है इक्थिस। ठीक है, इक्थिस वर्ड यूज किया जाता है फिशिज के लिए। और इक्थियोलॉजी जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ फिशिज। ठीक है, स्टडी ऑफ फिशिज को हम क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी। तो फर्स्ट जो हमारी क्लास है पाइसिज डिवीजन में या सुपर क्लास में, पाइसिज सुपर क्लास में जो हमारी पहली क्लास है वो है कॉन्ड्रिक्थिस। ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस कॉन्ड्रो मीन्स वर्ड होता है, जो कॉन्ड्रो वर्ड आया है आपका, ठीक है, उसका मतलब होता है कार्टिलेज। ठीक है, क्या है? कार्टिलेज। क्लियर है? हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेज है वो उनके एंडोस्केलेटन के बेस पे है। जो फिशेज का क्लासिफिकेशन है कि उनके अंदर किस टाइप का एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है, उनके बेस पे हमने उनको दो क्लास में डिवाइड किया है। कॉन्ड्रिक्थिस जिनके अंदर कार्टिलेज का बना एंडोस्केलेटन है, एंड ओस्टियोक्थिस जिसके अंदर बोनी एंडोस्केलेटन है, मीन्स जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना है। ठीक है, तो पहली क्लास है हमारी कॉन्ड्रिक्थिस विच हैविंग द एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, ऐसी क्लास जिसमें ऐसी फिशेज है जिनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा है? कार्टिलेज से बना है। ठीक है, क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं कॉन्ड्रिक्थिस। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ड्रिक्थिस में द फिशेज ऑफ दिस क्लास बियर कार्टिलिजेनियस एंडोस्केलेटन। ठीक है, इसके बेस पे ही तो हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो मेन फीचर क्या है आपके कॉन्ड्रिक्थिस का कि इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन होगा वो कार्टिलेज का बना होगा। ठीक है, क्लियर है? दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इसकी भी हम बात कर चुके। कोल्ड ब्लडेड के लिए और वर्ड यूज किया जाता है आपका पोकाइलोथर्मी, एक्टोथर्मिक। ठीक है, मीन्स कोल्ड ब्लडेड का ये मतलब है कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है उनको बोलते हैं हम कोल्ड ब्लडेड। मीन्स बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो एनिमल की बॉडी का भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, बाहर कम हुआ तो एनिमल की बॉडी का भी कम हो जाएगा। ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या पोकाइलोथर्मिक एनिमल्स या एक्टोथर्मिक एनिमल्स। ठीक है, तो जो आपकी फिशेज है वो किस में आती है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में। देर आर अबाउट 600 स्पीसीज ऑफ कार्टिलेजेनियस फिशेज। तो इसकी जो आपके कार्टिलेजेनियस फिशेज है कॉन्ड्रिक्थिस है उसकी कितनी है? अप्रोक्सीमेट 600 स्पीसीज है वो डिस्कवर हो चुकी है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स विच आर डर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, क्या है कि आपने देखा होगा फिश जो होती है उनकी स्किन पे आपको स्केल्स दिखाई देते हैं। अब हमने डिस्कस किया था स्केल्स क्यों होंगे? प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो जो आपके स्केल्स हैं उनके भी टाइप होते हैं। प्लेकोइड स्केल है जो किस में प्रेजेंट होता है? आपका कॉन्ड्रिक्थिस में ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। अगर इसके कोई कांटेक्ट में आ जाए, इससे कोई रगड़ खा जाए तो उसको क्या हो सकती है? ब्लीडिंग तक भी हो सकती है, खरोच लग सकती है। इतने टफ होते हैं ये कॉन्ड्रिक्थिस के जो है प्लेकोइड स्केल्स। ठीक है,
और जो कॉन्ड्रिक्थिस में जो टिथ होंगे, जो टिथ प्रेजेंट होंगे कार्टिलेजिनियस फिशेज में, वो टिथ भी जो है प्लेकोइड स्केल्स है, इन्हीं का मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, तो स्किन है वो टफ है, उसके ऊपर क्या है, प्लेकोइड स्केल प्रेजेंट है, विच आर डर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, क्लियर है। एक्सेप्ट इन काइमेराज द गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय एन ओपरकुलम। इनकी जो गिल्स होंगे कॉन्ड्रिक्थिस के, उनके ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। काइमेरस को छोड़ के इसकी ये एक्सेप्शनल केस है, इसके गिल्स पे एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं ओपरकुलम। ठीक है, क्लियर है। और जो हमारी बोनी फिशेज होती हैं उसमें सब में गिल्स के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है, ओपरकुलम से वो गिरी होती है। ठीक है, क्लियर है। जाज आर वेल डेवलप्ड, माउथ इज वेंट्री प्लेस्ड। ये एक और इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जनरली जो आपका कॉन्ड्रिक्थिस है और ओस्टियोक्थिस है उस फिश को आपको पहचानना है, मीन्स अगर आप बाहर से देख के ये पता लगाना चाहते हो कि ये बोनी फिश है या कार्टिलेजिनियस फिश है, तो आप सीधा सा दो आपको पहचान है उनकी। एक तो है जो आपकी कॉन्ड्रिक्थिस है उसका जो माउथ होगा वेंट्रल होगा, मीन्स ये सपोज आपका कोई फिश है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें जो माउथ होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, जबकि जो आपकी कौन सी फिश है, बोनी फिश जो होगी, बोनी फिश जो होगी उसमें जो माउथ होगा वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लियर है। तो डिफरेंस पता लगा। जो आपका ओस्टियोक्थिस है उसमें माउथ बिल्कुल एंड पर प्रेजेंट होगा, मीन्स यहाँ एंटीरियर पोजीशन पे होगा। ठीक है, जबकि जो आपका कॉन्ड्रिक्थिस है कार्टिलेजिनियस में यहाँ पर प्रेजेंट होगा, मीन्स वेंट्रल साइड पे। ये क्या है, डोर्सल, ये है वेंट्रल। तो जो माउथ होगा वो वेंट्रली प्लेस्ड होगा। ठीक है, क्लियर है। फिर एक और अगर मैं आपको आइडेंटिफिकेशन फीचर बताऊं तो जो आपका क्या होगी, कोडल फिन होगी। कोडल फिन मीन्स जो टेल रीजन में जो फिन प्रेजेंट होती है ऐसी। ठीक है, ऐसी देखी होगी आपने। ठीक है, ऐसी जो आपकी फिन होती है लास्ट में होती है ना ऐसे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो आपकी ओस्टियोक्थिस फिश जो होगी वो सिमेट्रिकल होगी, मीन्स उसमें आपको ऐसे दो ये मिलेंगे, ऐसे वो डिवाइड होगी। ठीक है, लेकिन जो आपकी कॉन्ड्रिक्थिस फिश है, कार्टिलेजिनियस फिश है, उसमें आपको ऐसे डिवीजन नहीं मिलेगा, वो आपको ऐसे मिलेगी। ठीक है, इसमें मीन्स ये इक्वल होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, जबकि जो आपकी कॉन्ड्रिक्थिस है वो एसिमेट्रिकल होती है। ठीक है, क्लियर है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लीड्स इनटू द क्लोएका। क्लोएका क्या होती है, कॉमन ओपनिंग होगी आपके एक्सक्रीशन के लिए और गैमीट्स को रिलीज करने के लिए, और जो आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा उसको बाहर करने के लिए कॉमन ओपनिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोएका। ठीक है, इनमें एनस की जगह ओपनिंग क्या कहलाती है, क्लोएका। ठीक है, क्लियर है। पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, देखो एक और चीज छूट गई, एक्सटर्नल लेयर्स आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ हेड, द इंटरनल लेयर्स आर एब्सेंट। ठीक है, लेयर्स जो होंगे वो एक्सटर्नल प्रेजेंट है, इंटरनल एब्सेंट है। पेयर्ड फिन्स आर ब्रॉड, जो फिन्स हैं वो चौड़ी होंगी, ब्रॉड होंगी। कोडल फिन इज मोस्टली हेट्रोसेल मीन्स एसिमेट्रिकल। ठीक है, जो कॉन्ड्रिक्थिस है उसमें आपको जो फिन मिलेगी वो क्या मिलेगी, एसिमेट्रिकल मीन्स ये आर्म होगी बड़ी। ठीक है, और ये आर्म आपको बिल्कुल छोटी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये क्या है आपका एसिमेट्रिकल। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, आपके दोनों फिशेज कॉन्ड्रिक्थिस हो ओस्टियोक्थिस हो दोनों में दो चैम्बर प्रेजेंट होंगे, एक ओरिकल होगा एक वेंट्रिकल होगा। ठीक है, वेंट्रिकल ब्लड को पंप करने का काम करेगा। ठीक है, क्लियर है। देयर इज वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टल सिस्टम ऑफ आरबीसी आर ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। ठीक है, जो आपकी आरबीसी है वो क्या है, ओवल है और न्यूक्लिएटेड है। नेक्स्ट है किडनी। किडनी है वो मीजोनेफ्रिक है। मीजोनेफ्रिक मीन्स हम इनको इवोल्यूशन के बेस पे डिफाइंड करते हैं कि जो आपकी
किडनी है वो मीजोनेफ्रिक है, मेटानेफ्रिक है या प्रोटोनेफ्रिक है? प्रोटोनेफ्रिक बिल्कुल पहले टाइम की किडनी, प्रिमिटिव टाइप की, मीजोनेफ्रिक उससे डेवलप, और मेटानेफ्रिक मोस्ट एडवांस टाइप की किडनी जो हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। तो इनके अंदर जो किडनी है वो मीजोनेफ्रिक है। यूरिया इज चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट, यहाँ पर ये मिस्टेक है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। जो चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो आपका होगा अमोनिया, और कुछ जो फिशेज है कॉन्ड्रिक्थिस उसमें आपको यूरिया भी नाइट्रोजनस वेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। द ब्रेन बियर लार्ज ओल्फैक्टरी लोब, ठीक है, एंड ए लार्ज सेरिबेलम। तो मीन्स हमारे ब्रेन के पास जो ऑर्गन प्रेजेंट है, सेरिबेलम, ओल्फैक्टरी लोब, वो इनके अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व प्रेजेंट है, ठीक है। क्रेनियल नर्व के कितने पेयर हैं? 10 पेयर। लेटरल लाइन सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, लेटरल लाइन सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है, उसमें सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। लेटरल लाइन ये होता है आपका, ये होगी, ठीक है। तो जो साइड्स में जो प्रेजेंट होते हैं सेंस ऑर्गन, उनके लिए हम यूज करते हैं लेटरल लाइन सिस्टम। लंग और एयर ब्लैडर इज एब्सेंट इन दीज फिशेज, ठीक है। अब उनको बैलेंस बनाने के लिए क्या चाहिए? एयर ब्लैडर चाहिए, और एयर ब्लैडर से क्या है, आपके जो फिशेज होती है वो अगर तैरे भी नहीं तो वो आप ऊपर आराम से उसमें जो वाटर है उसमें स्टैंड बाई मोड पे रह सकती हैं, ठीक है। अगर उनके पास एयर ब्लैडर नहीं होगा तो उनको कंटिन्यू स्विम करना पड़ेगा, नहीं तो वो डूब जाएंगी, ठीक है। तो जो आपके कॉन्ड्रिक्थिस है उनके पास लंग्स या एयर ब्लैडर है वो एब्सेंट है, ठीक है, क्लियर है। तो इनको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली जो आपकी कॉन्ड्रिक्थिस फिश है, कार्टिलेजिनियस फिश, ये कंटिन्यूअली स्विम करती रहेंगी, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो बैलेंस के लिए इनके पास है वो होता है, इनका लीवर है वही फंक्शन परफॉर्म करता है। लीवर के अंदर ऑयल भरा होता है, ठीक है, लीवर के अंदर ऑयल फिल्ड होगा, वही इनको बायोन्सी प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है, क्लियर है। इसीलिए जो शार्क का ऑयल है उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि कई सारे जो मेडिकल्स में उसको यूज होता है, मीन्स मेडिसिन्स बनाने में, कई न्यूट्रिएंट्स बनाने में जो आपका शार्क का ऑयल है वो यूज होता है। और शार्क भी किसी में आती है आपके कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज में, ठीक है। सबसे जो डेंजरस प्रीडेटर है सी के अंदर वो कौन है? शार्क, ठीक है, क्लियर है। दे हैव इंटरनल ईयर विच हेल्प इन फिश कीप इट बैलेंस। जो स्टार्टिंग में जो ईयर थे स्टूडेंट वो बैलेंस के लिए बनाए गए थे, ठीक है। तो जो आपके कॉन्ड्रिक्थिस फिश है उसके अंदर जो इंटरनल ईयर है वो उनको बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। द निकिटेटिंग मेम्ब्रेन इन द आई ऑफ फिश इज वेल डेवलप्ड। जो निकिटेटिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो भी क्या है, फिशेज में वेल डेवलप्ड है। जबकि हमारे अंदर वो निकिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है, जब आप अपनी आंखों को क्लोज ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक पिंक स्पॉट दिखाई देगा, ठीक है। आई जैसे आपकी सपोज ये आई है, ठीक है, तो फिशेज के अंदर क्या होता है कि निकिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो फ्रॉग्स में भी प्रेजेंट होती है। क्या होगा कि जब ये वाटर के अंदर स्विम करती है तो ये निकिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होगी आई को कवर कर लेगी, मीन्स एक कवर बन जाएगा पूरी आई के ऊपर, ठीक है, जिससे उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। लेकिन हम अब लैंड पे रहते हैं, ठीक है, ह्यूमंस जो हैं वो लैंड पे रहते हैं, तो हमें उसकी ज़रूरत अब नहीं है, तो इसलिए हमारे अंदर जो निकिटेटिंग मेम्ब्रेन है वो रिड्यूस हो गई, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गई। प्रेजेंट अब भी हमारे अंदर होती है, एक पिंक स्पॉट होता है आई के अंदर, वो ये बताता है कि हमारे अंदर भी निकिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। लेकिन वो निकिटेटिंग मेम्ब्रेन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो वाटर में रहेंगे, उनके पास वेल डेवलप्ड होगी, ठीक है। सम ऑफ देम आर इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं। टॉर्पीडो है वो इलेक्ट्रिक फिश है, ठीक है, ये इनसे करंट लगता है, ठीक है, इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट कर सकती हैं। और कुछ के पास पॉइजन स्टिंग होती हैं, ठीक है, जिसको हम स्टिंग रे भी बोलते हैं, फिश का नाम है स्टिंग रे, ठीक है, या रे फिश। रे फिश क्या है, ये अपने स्टिंग से कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, उसको हार्म कर सकती है, ठीक है, अपने प्रे को, उसका जो प्रे है उसको हार्म कर सकती है, ठीक है। सम ऑफ देम ये हो गया। दे हैव क्लोएका इन मेल्स, पेल्विक फिन्स में बियर 1 to क्लेस्पर। क्लेस्पर क्या है, मेल कोपुलेटिंग ऑर्गन, ठीक है।
जो आपके कॉन्ड्रिक्थिस है उसमें जो क्लेस्पर प्रेजेंट होता है वो 1 या 2 क्लेस्पर प्रेजेंट हो सकते हैं, वो कोपुलेशन में हेल्प करेंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स में पेनिस होता है वैसे ही इनके पास क्लेस्पर प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। और इससे हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है। फीमेल में क्लेस्पर एब्सेंट होगा, मेल में क्लेस्पर प्रेजेंट होगा। और जो क्लेस्पर होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा? पेल्विस फिन में। ठीक है, क्लियर है। जो पीछे वाली होती है वो पेल्विस, आगे वाली पेक्टोरल। द ओविडक्ट इन कार्टिलेजिनियस फिश आर कॉल्ड मुलेरियन डक्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मुलेरियन डक्ट क्या है? कार्टिलेजिनियस फिश में जो ओविडक्ट है उसको क्या बोलते हैं? मुलेरियन डक्ट। ठीक है, क्लियर है। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? जब कोपुलेटरी ऑर्गन है तो डायरेक्टली मेल जो है अपने गैमेट फीमेल जेनाइटल ट्रक में पुट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दे आर ओवीपेरस और ओवोविविपेरस। अगर वो एग लेइंग करती है बॉडी से बाहर तो ओवीपेरस, फिर उनसे बच्चे हैच होके बाहर आएंगे। ठीक है, जो स्मॉल फिशेज हैं, न्यूबॉर्न फिश हैं वो। या फिर ओवोविविपेरस भी इनको इसमें हमें देखने को मिलता है। जो एग होगा वो मदर का जो जेनाइटल ट्रैक्ट है उसी के अंदर हैच होता है, तो मीन्स एग ले किया तो हो गए ओवीपेरस। और जो ऑफस्प्रिंग है वो मदर के बॉडी के अंदर ही बाहर आ रहे हैं तो विविपेरस भी हो गया। तो ये क्या है? ओवोविविपेरस। ठीक है, क्लियर है। डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, कुछ फिशेज है उसमें आपको थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, नहीं तो जो मोस्टली आपकी फिशेज होंगी वो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करती हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजिनियस फिशेज आर मैराइन एंड मोस्ट ऑफ देम आर प्रीडेटर। जो आपकी कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज है वो मोस्टली क्या है? मैराइन है, सी वाटर में ही देखने को मिलेंगी और प्रीडेटर्स होंगी। ठीक है, प्रीडेटर्स में से छोटी छोटी जो उससे छोटी फिशेज होंगी उनको खाएंगी, उनको अपना शिकार बनाएंगी। ठीक है, क्लियर है। इसमें एग्जाम्पल्स क्या है? आपका टोरपीडो है, स्कोल्डियन है, ट्राइगोन है। इसमें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट शार्क। ठीक है, क्या है? शार्क। शार्क जो है वो सबसे डेंजरस प्रीडेटर है। ठीक है, इसकी जो स्मेल की पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स ये सेंस कर सकती है ब्लड को। ठीक है, क्लियर है। तो जब भी कोई भी अगर सी वाटर में जाता है, मीन्स स्कूबा डाइविंग करता है या कुछ मीन्स सी ड्राइव पे जाता है, तो उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर उनको कोई कट या ब्लीडिंग नहीं है। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी ब्लीडिंग है आपको, आपने बैंडेज भी बांधी हुई है, तो उस ब्लीडिंग को भी वो सेंस कर सकती है शार्क। इतनी उनकी ब्लड को सेंस करने की उनके पास कैपेसिटी होती है। ठीक है, क्लियर है। तो उनके जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, तो चाहे वो आपसे कितनी भी दूर हो वो उस ब्लड को स्मेल करके, ठीक है, वो आप तक आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। और एक इनकी जो विजन होता है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, ये बहुत दूर तक का देख सकती हैं, लेकिन इनकी आई है वो कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। ठीक है, क्लियर है। तो ये था शार्क के बारे में। और इनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, उनके अंदर इतनी स्ट्रोंगनेस होती है, अगर हाथी का पैर भी वो पकड़ ले तो हाथी भी अपनी पावर से उसको छुटा नहीं सकता। ठीक है, इतने स्ट्रोंग होते हैं। शार्क का जो जा होता है, जो जबड़ा होता है, वो इतना स्ट्रोंग होता है। ठीक है, हमारे पास तो सिंगल लेयर टीथ है, इसके पास डबल लेयर होती है टीथ की, और वो किससे बने होते हैं? प्लेकोइड स्केल से, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो एक बार इसके मुंह में जो चला गया वो ये उसको पूरा अंदर निकल जाएगी। अगर आप उसको छुटाने की कोशिश करोगे, मीन्स इसने हाफ आदमी है उसको निकल लिया और हाफ बाहर है, तो वो हाफ जितना निकला है ना उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, इतनी मजबूत होती है इसकी पकड़। ठीक है, इसके अंदर और क्या होती है? रे फिश होती है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है इसमें ये जो दे रखे हैं ये आपके काम की नहीं है। आप एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स हैं उनको देखना, उसमें आपको शार्क फिश मिलेगी, रे फिश मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फिश मिलेगी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। ठीक है, क्लियर है। तो मोस्टली आपका है जो ये आपको जो कार्टिलेजिनियस फिश है ये सी वाटर में मिलेंगी, मैराइन होती हैं। ठीक है, क्लियर है। ये देखो इसमें जो मैं बता रहा था
कि ये जो फिश होंगी इनके अंदर क्या होगा, जो इनकी कोडल फिन है उसमें सिमेट्री नहीं है, मीन्स ये छोटी है और ये बड़ी है। तो जितनी भी कार्टिलेजिनियस फिश मिलेगी उसमें आपको कोडल फिन ऐसी दिखाई देगी। ठीक है। डोर्सल फिन भी प्रेजेंट होती है। डोर्सल मीन्स पीछे की साइड, वो किस में हेल्प करती है, बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है। एक तो फिन्स होती हैं आपकी दोनों साइड्स में, और एक इनकी बॉडी के ऊपर भी प्रेजेंट होती है फिन्स, वो इनको बॉडी बैलेंसिंग में काम करती है। ठीक है। पेल्विक फिन जो पीछे की साइड प्रेजेंट हो, और पेक्टोरल फिन वो आगे की साइड प्रेजेंट हो। अब इसमें देखो माउथ कहाँ है, ये है आपका वेंट्रल माउथ। जो आपकी कॉन्ड्रिक्थिस होती है उसमें जो माउथ की पोजीशन है वो वेंट्रल है, और अगर यही जो फिश है आपका बोनी फिश होती तो माउथ यहाँ प्रेजेंट होता। ठीक है। तो ये क्या है, कार्टिलेजिनियस फिश है, तो इसमें जो पोजीशन ऑफ माउथ है वो क्या है, वेंट्रल है। ठीक है। और इसमें आप क्लियरली देखना चाहो तो ये आपका कोडल फिन है। ठीक है। और जो आपको ओस्टियोक्थिस मिलेगी वो ऐसी मिलेगी, मीन्स दोनों आर्म इसकी सिमिलर होंगी, सिमेट्रिकल होंगी। ठीक है। क्लियर है। ये इसमें आप आई ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है। गिल स्लेट्स है, इसके बाहर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, ऐसे हैं आपके गिल स्लेट्स। ठीक है। टिथ है, ये यहाँ पर इसका माउथ है, वेंट्रल पोजीशन पे टिथ प्रेजेंट है। ये आपके आगे वाली पेक्टोरल फिन। ठीक है। क्लियर है। और पीछे वाली होती है आपकी पेल्विक फिन। क्लियर है। ये देखो इसमें ये है आपका क्लैस्पर, ये सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होगा, मेल कोपुलेटरी ऑर्गन होता है क्या, आपका क्लैस्पर। ठीक है। क्लियर है। इंटरनल एनाटॉमी की बात करें तो इसमें आपको देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये स्कल है। ठीक है। ये मीन्स बोनी एंडोस्केलेटन है। ये इसका फेरिंग्स पार्ट है। इसमें देखो ये आपके यहाँ पर माउथ प्रेजेंट है, वेंट्रल। ठीक है। क्लियर है। ये लीवर प्रेजेंट है, इसमें देखो क्लियरली आपको लीवर दिखाई दे रहा है, ये शार्क की एनाटॉमी है। ठीक है। आगे वाली पेक्टोरल फिन, पीछे वाली पेल्विक फिन, ये इंटेस्टाइन। ठीक है। और ये क्लोएका की ओपनिंग, इसमें एनएस प्रेजेंट ना होके क्या है, क्लोएका है, उसी के थ्रू फंक्शन होगा आपका एक्सक्रीशन का भी, और जो अनडाइजेस्टेड मैटर है उसको बाहर करने का। ठीक है। क्लियर है। ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, किडनी है, स्टमक है, एंटीरियर इंटेस्टाइन है। ये आपकी डोर्सल फिन है, जो हम बात कर रहे थे ऊपर जो प्रेजेंट होती है वो आपका डोर्सल फिन। ठीक है। क्लियर। तो स्टूडेंट ये है आपकी इंटरनल एनाटॉमी ऑफ ओस्टियोक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है आपकी ओस्टियोक्थिस, जो बोनी फिश है। तो सबसे मेन डिफरेंस तो क्या होगा ओस्टियोक्थिस में और कॉन्ड्रिक्थिस में। कॉन्ड्रिक्थिस में जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना है, ओस्टियोक्थिस में जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी होगा। ठीक है। जो पोजीशन ऑफ माउथ है कॉन्ड्रिक्थिस में वेंट्रल पोजीशन, जो आपका ओस्टियोक्थिस है उसमें क्या होगा, एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होगी, बिल्कुल सामने। ठीक है। और जो कोडल फिन है ओस्टियोक्थिस में वो सिमेट्रिकल होगी, दोनों उसकी जो फिन की जो आर्म है वो एक जैसी होंगी, और जबकि जो आपका कॉन्ड्रिक्थिस है उसमें वो एसिमेट्रिकल होगी, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। ठीक है। तो ओस्टियोक्थिस को देखते हैं। द एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनियस इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो इसमें कार्टिलेज का बना होगा, लेकिन अडल्ट जो फॉर्म होंगी वो उसमें रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, बोन से। दस दे हैव बोनी एंडोस्केलेटन। ठीक है। क्लियर है। दे आर एक्टोथर्मिक, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, और इनकी 25,000 जो स्पीसीज हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है। कोडल फिन इज यूजुअली होमोसिरल सिमेट्रिकल। ठीक है। अब हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो जो इनकी कोडल फिन है वो क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी। ठीक है। एक्सोस्केलेटन इफ प्रेजेंट कंप्राइजेज ऑफ साइक्लोइड, टिनोइड और गैनोइड स्केल्स। हमने बात की थी कि कई तरह के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। साइक्लोइड्स ऐसे स्केल्स होंगे आपके। ठीक है। क्लियर है। किसी में ऐसे स्केल प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ये डिफरेंट स्केल है। तो उसमें तो आपको प्लेकोइड स्केल थे, इसमें क्या प्रेजेंट है आपके, साइक्लोइड, टिनोइड या गैनोइड स्केल है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। माउथ है वो टर्मिनल है, देखो यहाँ पर जो माउथ है वो टर्मिनल है, टर्मिनल के ऊपर प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव ट्रैक लीड्स इनटू एनस, क्लोएका इज एब्सेंट इन बोनीफिश। वहां पर एनएस एब्सेंट थी तो क्या प्रेजेंट था, क्लोएका। यहाँ पर क्लोएका प्रेजेंट है तो एनएस
मीन्स क्लोएका एब्सेंट है तो एनएस प्रेजेंट है इनके अंदर। ठीक है, तो डिफरेंस है वो देखते जाना किसमें क्या डिफरेंस है। एक्सटर्नल लेयर्स लाई ऑन द डोर्सल सरफेस द स्नाउट, इन लंग फिशेज इंटरनल लेयर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, जो लंग फिशेज है जिनके पास लंग है उनमें क्या है आपका इंटरनल लेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बोनी फिश हैव ए सैक लाइक आउटग्रोथ द स्विम ब्लैडर। अब देखो वहां पर स्विम ब्लैडर या एयर सैक एब्सेंट था तो उनको कंटिन्यू स्विम करना पड़ता था, लेकिन जो आपका बोनी फिशेज है उनके पास स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है, इसको एयर ब्लैडर भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। और ये कहाँ से अराइज होता है, अराइज फ्रॉम द डोर्सल वॉल ऑफ द ईसोफेगस विच इज एयर फिल्ड ऑर्गन। इसके अंदर क्या है, एयर भरी होती है जिससे बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्वीप अप टू डाउन इन सम फिशेज सच एज, एक कुछ है इसमें रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं आपका जो स्विम ब्लैडर है या जो एयर ब्लैडर है, वो कुछ फिशेज में आपका किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाई ओपरकुलम ऑन ईच साइड। ठीक है, तो वहां पर जो क्या थे, गिल्स प्रेजेंट थे, उनके बाहर कवरिंग प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन इनमें क्या है कवरिंग प्रेजेंट है, ओपरकुलम उससे वो गिरे होंगे आपके गिल्स। ठीक है, जो हार्ट है वो 2 चैम्बर होगा, एक ओरिकल एक वेंट्रिकल सेम है। ठीक है, लंग फिश जो होती हैं उनमें 3 चैम्बर का हार्ट होता है, 2 ओरिकल होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। ठीक है, बोनी फिशेज हैव ए वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टर सिस्टम, आरबीसीआर ओवल एंड न्यूक्लिएटेड, वही जैसे उसमें प्रेजेंट थी यहाँ पर सेम है। किडनी है वो वहाँ भी मीजोनेफ्रिक थी, और यहाँ भी अमोनिया है वो चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है, वहाँ भी 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व थे, इनके अंदर भी 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है वो प्रेजेंट होते हैं। द ब्रेन बियर रिलेटिवली स्मॉल ओल्फैक्टरी लोब एंड सेरिबेलम, वहाँ पर जो ओल्फैक्टरी लोब और सेरिबेलम था वो वेल डेवलप्ड था, यहाँ पे वो स्मॉल है साइज में। ठीक है, लेटरल लाइन सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, इनमें भी जो लेटरल लाइन सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है। दे हैव इंटरनल ईयर विच हेल्प इन फर्स्ट कीप इट्स बैलेंस। ठीक है, इंटरनल ईयर है वो भी बैलेंसिंग का काम करता है। निकेटेटिंग मेम्ब्रेन है इन द आई ऑफ फिश इज वेल डेवलप्ड, इनके अंदर भी निकेटेटिंग मेम्ब्रेन है वो वेल डेवलप्ड है। फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि निकेटेटिंग मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। निकेटेटिंग मेम्ब्रेन इनको जब ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है तो आई के अंदर पानी जाने से रोकती है निकेटेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन है इज जनरली एक्सटर्नल, मोस्ट ऑफ फॉर्म्स आर ओविपेरस, इनके अंदर जो कोपुलेटरी ऑर्गन है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल होगा। ठीक है, क्योंकि कोपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट है तो जो मेल है वो अपने गैमेट डायरेक्ट फीमेल में ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो वो वाटर में रिलीज कर देगा अपने गैमेट्स। ठीक है, क्लियर है, वो तैरकर फीमेल गैमेट तक पहुंचेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ फॉर्म्स आर ओविपेरस, मोस्टली जो आपके बोनी फिशेज हैं वो ओविपेरस है, मीन्स एग ले करेंगे। कुछ है वो आपके ओवोविविपेरस हो सकते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एक्सेप्ट इन एंगुला। ठीक है, एंगुला जो फिश है उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जो लार्वा है वो क्या है, लेप्टोसिफेलस। ठीक है, क्या है, लेप्टोसिफेलस इसका लार्वा है। सम बोनी फिशेज शो पेरेंटल केयर, जो कुछ बोनी फिश है वो पेरेंटल केयर शो करती हैं। बोनी फिश अकर इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाटर, जो आपको कार्टिलिजेनियस फिश थी वो सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में देखने को मिलती थी, लेकिन जो बोनी फिश है वो आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगी, मैराइन वाटर में भी देखने को मिलेंगी और ब्रैकिश वाटर में भी। अब ये ब्रैकिश वाटर क्या है, जहाँ पर आपका फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर मिलता है उस वाटर को बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। ठीक है, तो जो आपकी बोनी फिशेज है वो हर तरह के पानी में आपको देखने को मिल जाएंगी, रिवर में भी, लेक में भी, पॉन्ड्स में भी, सी में भी, मीन्स दे कैन सर्वाइव इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके बोनी फिशेज के, तो क्योंकि मोस्टली जो फिशेज है वो बोनी फिशेज है, तो आपको सराउंडिंग में जितनी भी फिश देखने को मिलेंगी लेक्स में, रिवर्स में, वो सब क्या होंगी आपकी बोनी फिशेज। ठीक है, क्लियर है। मैराइन में इनका एग्जाम्पल है एक्जोसीटस, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, ये है आपकी मैराइन फिशेज जो
बोनी फिशेज है उसमें मैराइन फिशेज के एग्जाम्पल है एक्जोसीटस, हिपोकैम्पस, ठीक है, सकर फिश भी बोलते हैं, लोफियस, एंगलर फिश। फ्रेश वाटर में जो फिश मिलती है जो खाने के लिए लोग यूज करते हैं ज़्यादातर, वो है आपका लोबियो, कटला, ठीक है, रोहू होती है आपकी, वो भी फ्रेश वाटर फिश है, क्लेरियस है, एंगुला है, माइथस है, ठीक है, क्लियर है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी फिश प्रेजेंट है। अब आप इसमें देखो स्ट्रक्चर में आपको जो कोडल फिन दिखाई दे रही है वो सिमेट्रिकल है बिल्कुल, ठीक है, मीन्स ये क्या है आपका दोनों एक जैसी इसकी आर्म है। अब पोजीशन देखो माउथ की क्या है, टर्मिनल है, बिल्कुल टर्मिनल पे आपका माउथ इनका प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। ये इनकी आगे वाली पेल्विक फिन, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर आएगा पेक्टोरल फिन, ठीक है, क्या आएगा पेक्टोरल फिन, क्योंकि आगे वाली जो फिन्स होती हैं वो पेक्टोरल फिन्स होती हैं और पीछे वाली जो फिन होंगी वो पेल्विक फिन होंगी, ठीक है, क्लियर है। इनमें भी देखो डोर्सल फिन प्रेजेंट है, ये इनका बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करती हैं। अगर एनाटॉमी देखें तो एनाटॉमी ऑलमोस्ट सेम होगी, इनके अंदर जो एयर ब्लैडर है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर, जिसके अंदर एयर फिल्ड होती है जो इनको बैलेंसिंग में काम करेगी। ये इसमें ब्रेन प्रेजेंट है, ये नोस्ट्रल प्रेजेंट है, ठीक है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, गिल्स है। अब देखो इनमें जो गिल्स है उसके बाहर कवरिंग प्रेजेंट है, ठीक है, किसकी कवरिंग, ओपरकुलम की, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ओपरकुलम दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये गिल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, उनको कवर किए हुआ होता है, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखो एनस प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है, एनस प्रेजेंट है, जबकि जो आपकी कॉन्ड्रेक्थिस फिश थी उनमें जो एनस था वो एब्सेंट था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी फिशेस जिसमें हमने कवर किया कार्टिलेजिनियस फिश एंड बोनी फिश, दोनों के हमने जर्नल कैरेक्टर्स देखे एंड वी ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बोनी फिश एंड कार्टिलेजिनियस फिश, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस आगे जो हमारी एक और सुपर क्लास है टेट्रापोडा, ठीक है, टेट्रा मीन्स 4 और पोडा मीन्स पैर, ठीक है। तो अगली सुपर क्लास को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप जितना आज हमने कवर किया वो आपको समझ आया होगा, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कभी भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।